प्रदेश भाजपा के बड़े नेता जो हैं बीकानेर भी दौरा करके गए हैं और अब ये दावा किया जा रहा है कि साल 2022 की पहली जनवरी को राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं रहेगी। भाजपा के इन नेताओं की जो दावा है उसमें कितनी सच्चाई है? क्या पीछे से ऑपरेशन लोटस एक और शुरू हो गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रदेश की सरकार को गिराने में कोई रुचि नहीं रखती है। अगर कांग्रेस पार्टी में फूट है और फूट के कारण वो सरकार गिरती है तो हम भी एक राजनीतिक दल हैं, वो विषय अलग है। बाकी गिराने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इतना ही कहना है कि ये सरकार जब से बनी है तब से दो खेमों में बंटी हुई थी। आप पहले दिन का स्टेटमेंट पढ़ो कि बीजेपी वाले कह रहे हैं मुख्यमंत्री कौन होगा। अब हमारे कांग्रेस की हाईकमांड ने दो दो मुख्यमंत्री दे दिए। दो मुख्यमंत्री दिए जाते हैं क्या? ये पहले दिन के स्टेटमेंट है। तो जब कांग्रेस के लोग सोचने ये लग गए कि हमें दो मुख्यमंत्री दे दिए, 2013 बात कर रहा हूं मैं, दिसंबर 2013, सॉरी 18, 2018, तो दिसंबर 2018 बात कर रहा हूं मैं, कि दो दो मुख्यमंत्री दे दिए। ये सचिन पायलट साहब का शायद स्टेटमेंट है, आप मीडिया में जाके देख लीजिए, जब भी इन्होंने शपथ ली थी दिसंबर 18। तो जब दो मुख्यमंत्री दे दिए, इसका मतलब दो मुख्यमंत्री टाइप ये काम कर रहे थे। दो धड़ों में बंटी हुई सरकार थी, दो खेमों में बंटी हुई सरकार थी। मैं तो कई बार कहता हूं कि अस्थिर सरकार दी है कांग्रेस ने राजस्थान में, और इस अस्थिर सरकार का खामियाजा जनता भुगत रही है। सारे काम अटक रहे हैं, कई काम नहीं हो रहे हैं। कई बार ऐसा देखते हैं कि एमएलए की रिकमेंडेशन में गलत काम भी हो जाते हैं, जनता के वाजिब काम नहीं हो रहे। एमएलए की रिकमेंडेशन पे इसलिए हो जाते हैं, समझ रहे हैं कि भाई सरकार अस्थिर है, इसलिए ये उसका साइड इफेक्ट है कि एमएलए को राजी रखो। उस साइड इफेक्ट में जनता और पिस रही है। दलितों पे अत्याचार बढ़ गए, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ गए, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। और अभी इस जो पानी वाले मुद्दे पे कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। राजस्थान के भाजपा मुख्यालय के बाहर के पोस्टर वार और वसुंधरा ही भाजपा, इस पर कुछ बोलेंगे? देखिए, वो हमारे प्रवक्ता बहुत स्पष्ट कर चुके हैं। हमारे यहाँ पूरे देश में एक नीति बनी हुई है, जो मुख्यमंत्री होते हैं और प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, और एक हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये फोटो ही लगते हैं। जहाँ मुख्यमंत्री नहीं होते हैं वहाँ नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष। यही आप कहीं जाके देख लीजिए, छत्तीसगढ़ जाके देख लीजिए, आप केरल जाके देख लीजिए, आप तमिलनाडु जाके देख लीजिए, कहीं भी जाके देखेंगे आप तो इसी तरह की फोटो। बंगाल जाके देख लीजिए। तो उसमें हमारे जो प्रवक्ता हैं वो वैसे भी क्लियर कर चुके हैं चीज़ों को। प्रताप सिंह सिंघवी और भवानी सिंह राजावत ये कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे के बिना राजस्थान में भाजपा की सरकार की कल्पना करना बेईमानी है। ये संगठन आधारित भारतीय जनता पार्टी जो संगठन आधारित पार्टी है, और ये किसी के व्यक्तिगत विचार कुछ ही, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी में संगठन ही महत्वपूर्ण है। एक अर्जुन जी, पुडुचेरी की जिम्मेदारी आपको मिली थी और वहाँ जो दलित वोटर है उनको भी आपने साधा था और जो दूसरे तबके के लोग हैं उनको भी आपने साधा था। अब यूपी के चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में आ गई है और जिस तरह से बात चल रही है कि अब पूर्वांचल, बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के मतलब 3 टुकड़े करने के और एक 2 नए राज्य बनाए जाएंगे और उसको लेकर कहीं ना कहीं वोट बैंक आधारित जो राजनीति है उसको भी सेट किया जाएगा। तो क्या इसको लेकर कोई हलचल चल रही है? यूपी का जो मिशन है वो शुरू हो गया है, 2 राज्य नए बनेंगे, इस तरह की कोई कवायद है? नहीं, मैंने तो ऐसी कहीं सुनी नहीं। और जैसे आपने पांडिचेरी का विषय रखा, पांडिचेरी ने पार्टी ने जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी को पूरी ढंग से निभाया। आगे भी कोई जिम्मेदारी मिलेगी तो, अगर यूपी का विषय तो महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं है। खाली यूपी क्यों, 2022 में 7 राज्यों में चुनाव है। यूपी है, उत्तराखंड है, आपका पंजाब है, गोवा है, मणिपुर है, ये फर्स्ट फेज में। फिर हिमाचल प्रदेश और गुजरात भी है 2022 में। पार्टी सब जगह एक्टिव हुई है। विषय पर पकड़ रखने में आप सिद्धस्त माने जाते हैं। हाल ही में एक विषय आया था जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं यूपी चुनाव से जोड़ के देखा जा रहा है। आपके नेता ने एक आरोप लगाया था राम मंदिर को लेकर, घोटाले को लेकर, इस तरह की। आप चूंकि विषयों पर अंदर तक रखते हैं जानकारी, तो क्या अर्जुन मेघवाल के नजरिए से भी कोई बात? कौन सा विषय? राम मंदिर के जो खरीद बेचनामे में वो जो एकदम क्लियर कर दिया ना भाई उन्होंने। हमारे जो वहाँ जो लोग देख रहे हैं,
किसी तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ, कि एकदम क्लियर कर दिया विषय, आपके सबके ध्यान में भी आ गया, और शायद मानहानि का मुकदमा भी दर्ज हो रहा है। ये थे अर्जुन मेघवाल, जिन्होंने बीकानेर में चिकित्सा व्यवस्थाओं से लेकर प्रदेश की राजनीतिक से लेकर देश की राजनीतिक तक पर खुलकर हमसे बात की है। बीकानेर से ईटीवी भारत के लिए अरविंद व्यास।